वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके। इससे पहले मैं एक क्लास लिया था लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर का थ्योरी को लेके, तो एक ही क्लास लिया था, उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था चैप्टर। तो इसका बाद में आज डिस्कस करूंगा एमसीक्यू। तो थ्योरी क्लास बाद में और एक दिन में ले लूँगा और उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो आज का जो क्लास होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, अगर वीडियो आप लोग थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आप सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जॉब अपडेट्स फ्री नोट्स पाने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आज का क्लास अच्छा लगे और इस क्लास का अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट्स एंड फिट्स द टर्म अलाउंस यूजुअली रेफर्स टू। लिमिट फिट सिस्टम में अलाउंस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए टॉलरेंस क्या होता है, अलाउंस क्या होता है। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस जो होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस, ठीक है। कोई भी एक जॉब है, सोच लो जॉब का एक साइज है 25 प्लस माइनस 0.2, मतलब क्या है, जॉब का बेसिक साइज 25 है और इसका टॉलरेंस क्या दिया गया है, प्लस 0.2 माइनस 0.2। तो ये मीनिंग क्या है, ये बेसिक साइज है 25, मतलब जॉब का साइज 25 mm है। तो कोई भी अगर जॉब 25 mm का बनाने जाएंगे तो एग्जैक्ट 25 mm बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। जॉब का मेजरमेंट एग्जैक्ट 25 mm नहीं होगा, अगर होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नहीं तो कम होगा। इसीलिए हम लोग एक परमिसिबल साइज दे देते हैं कि इस साइज के अंदर अगर जॉब होगा तो एक्सेप्ट होगा, वो जॉब एक्सेप्ट होगा। तो क्या करते हैं, अगर 25 mm बेसिक साइज के साथ अगर ये जो होता है इसको अपर डिविएशन बोलते हैं, प्लस 0.2 को अपर डिविएशन और माइनस 0.2 को बोलते हैं लोअर डिविएशन। 25 mm के साथ 0.2 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन क्या हो जाता अपर लिमिट हो जाता, ठीक है। तो अपर लिमिट मतलब क्या है, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन, तो ये अपर लिमिट हो जाता, ओके। और क्या होता है, और जो रहता है बेसिक साइज माइनस जो लोअर डिविएशन बोला है 0.2, ठीक है, लोअर डिविएशन, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। मतलब क्या है, इसका टॉलरेंस क्या होता है, लास्ट में जो अपर लिमिट होता है और माइनस लोअर लिमिट होता है, मतलब अपर लिमिट क्या हो जाएगा 25.02 माइनस 24.98, ठीक है। तो इसका टॉलरेंस हो जाएगा 0.4। तो टॉलरेंस में कोई भी प्लस माइनस या वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, तो टॉलरेंस हो जाएगा 0.4, ओके। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया है अपर डिविएशन क्या होता है। जो भी होता है एक बेसिक साइज जो दिया रहता है तो उसका साथ जो भी दो डिविएशन दिया रहता है, एक होता है जो प्लस रहता है वो अपर डिविएशन, और जो ज़्यादा रहता है वो अपर डिविएशन, और जो कम रहता है वो लोअर डिविएशन होता है, ओके। और 25 mm होता है बेसिक साइज। अपर लिमिट कैसे निकलना पड़ता है, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन, ओके। और लोअर लिमिट कैसे निकालता है, लोअर लिमिट होता है बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन, ओके। तो ऐसे निकलता है। और अलाउंस क्या होता है, अलाउंस मतलब होता है कोई भी अगर जो जॉब होता है और एक सोच लो एक फिटिंग जॉब है, तो एक सोच लो होल है और एक शाफ्ट है, ठीक है। तो ये जो फिटिंग हो रहा है, फिटिंग होने के बाद जो मिनिमम क्लियरेंस रहता है, दो फिटिंग में जो मिनिमम क्लियरेंस रहता है उसको बोलता है अलाउंस, ठीक है। यह आप लोग को याद रहना चाहिए, एक होता है मैक्सिमम अलाउंस और एक होता है मिनिमम अलाउंस, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू होता है जो भी फॉर्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग को याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला क्या होता है, अपर डिविएशन का फॉर्मूला, अपर डिविएशन क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, सब कुछ आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम होल, मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल बा मैक्सिमम साइज ऑफ होल, ओके। मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ या मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है।
तो क्या बोला, मैक्सिमम अलाउंस मतलब क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये होता है मैक्सिमम अलाउंस। इसके बाद मिनिमम अलाउंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम अलाउंस इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो मिनिमम अलाउंस इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है टॉलरेंस क्या है, अलाउंस क्या है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी भी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो उसमें पूछता है कि अलाउंस और टॉलरेंस में क्या मेन डिफरेंस होता है। अलाउंस और टॉलरेंस में क्या मेन डिफरेंस होता है, जब भी हम लोग कोई भी सिंगल पार्ट बनाते हैं तो उसका साइज एक परमिसिबल साइज के अंदर बनाने के लिए, मतलब एक्सेप्टेबल साइज के अंदर बनाने के लिए हम लोग कुछ लिमिट दे देते हैं। ठीक है, कुछ लिमिट दे देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे देते हैं। तो मतलब अपर लिमिट का अंदर होना चाहिए और लोअर लिमिट का अंदर होना चाहिए। कोई भी जॉब अगर सोच लो 25 mm है तो उसका अगर जो अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर पहले मैं बता दें 0.2 सोच लो, प्लस माइनस 0.2 होगा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंदर अगर होगा तो वो जॉब एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इस सिंगल पीस के लिए ये यूज़ होता है टॉलरेंस। और अलाउंस क्या होता है, अलाउंस हार्ड टाइम होता है जब भी फिटिंग जॉब होता है तो दोनों का बीच में जो क्लियरेंस रहता है, शाफ्ट और होल का बीच में जो क्लियरेंस रहता है उसको बोलता है अलाउंस। ठीक है, तो अलाउंस होता है मेटिंग पार्ट के लिए या फिटिंग जॉब के लिए। तो इंटरव्यू में आप लोग को यही बताना चाहिए, अलाउंस होता है मेटिंग पार्ट के लिए या फिटिंग जॉब के लिए यूज़ होता है, और टॉलरेंस हम लोग सिंगल जॉब के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी जॉब के लिए हम लोग को टॉलरेंस चाहिए, लेकिन जब तक हम लोग का फिटिंग जॉब नहीं आता तब तक अलाउंस का बात भी नहीं आते। ठीक है, तो ये था मेन डिफरेंस। तो अलाउंस इज यूजुअली रेफर्स टू, मतलब क्या है, मिनिमम क्लियरेंस होता है जितना शाफ्ट और होल का बीच में, उसको अलाउंस बोलता है। तो ये पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज 15.2 प्लस प्लस 0.02 mm इज द केस ऑफ, मतलब ये जो डायमेंशन है आप देख सकते हैं, ये अगर सोच लो प्लस प्लस 0.02 दिया है ना, तो ये क्वेश्चन में मैं गलत दे दिया, 15.2 प्लस 0.01 सोचो और प्लस 0.02। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन हम दिए हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है यूनिलेटरल टॉलरेंस को। टॉलरेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलैटरल। तो बायलैटरल और यूनिलेटरल का मतलब क्या डिफरेंस होता है, यूनिलेटरल टॉलरेंस जब भी होगा तब प्लस प्लस रहेगा, मतलब ये साइन जो रहेगा दोनों सेम रहेगा। अगर ये माइनस माइनस रहता तब भी ये हो जाता यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, तो कैसे रहता है, जैसे प्लस प्लस था ऐसे 15.2 प्लस प्लस जब भी आया तो ए भी हो गया। अगर ऐसे रहेगा 15.2 माइनस 0.1 माइनस 0.2 तो ए भी होगा यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, और जब भी बायलैटरल टॉलरेंस बोलेगा तो बायलैटरल टॉलरेंस मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं बाई कलर शर्ट, बाई कलर का मतलब क्या है, बाई कलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर, 2 कलर या डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो बायलैटरल टॉलरेंस जब भी बोलेगा तब ऐसे हो जाएगा 15.2 प्लस 0.2 सोच लो और माइनस 0.1। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, नहीं तो ऐसे भी दे सकता है 15 प्लस 15 माइनस 0.3 प्लस 0.1, मतलब ये दोनों साइन अलग अलग रहेगा, प्लस माइनस रहेगा नहीं तो माइनस प्लस रहेगा। ठीक है, तब हो जाएगा बायलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस जो होता है हम लोग जानते हैं ये होता है बेसिक लाइन। बेसिक लाइन में क्या होता है, बेसिक साइज होता है। ठीक है, तो इधर रहता है ये 0 साइज होता है, इधर बेसिक साइज अगर मतलब सोच लो बेसिक साइज 25 है तो ये 25 ही होगा। ओके, तो यूनिलैटरल टॉलरेंस मतलब क्या है, यूनिलैटरल टॉलरेंस मतलब अगर रहेगा प्लस प्लस रहेगा तो प्लस प्लस ही रहेगा, नहीं तो माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस ही रहेगा। और बायलैटरल टॉलरेंस में क्या रहेगा, ये तो बेसिक साइज हो गया, अगर इधर प्लस रहेगा और इधर एक माइनस रहेगा मतलब दोनों अलग रहेगा, नहीं तो इधर माइनस है और नीचे प्लस है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो रहा है, इसीलिए ये होता है बायलैटरल टॉलरेंस। ओके, एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस आ रहा है, इसीलिए हो गया है बायलैटरल टॉलरेंस। तो इसमें प्लस प्लस है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिलैटरल टॉलरेंस। तो टॉलरेंस 2 टाइप का होता है। इसका बाद बोला है सेम क्वेश्चन मैं आप लोग को क्लियर कर दिया कि
expressing a dimension as 18.6 प्लस माइनस 0.02 mm इज द केस ऑफ। तो प्लस माइनस दिया है मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, बायलैटरल टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, शायद आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ऐसे आप लोगों को कोई भी क्लियर नहीं करेगा। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, इन द डैश सिस्टम टॉलरेंस इज अप्लाइड ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब कौन सा सिस्टम ऑफ टॉलरेंस में जस्ट एक ही डायरेक्शन में दिया रहता है सब कुछ। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बता दिया, ये जो बेसिक साइज है, तो बेसिक साइज है, ये बेसिक साइज इसको बोलता है। तो इसका एक ही डायरेक्शन में अगर प्लस प्लस मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इधर एक ही डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिलेटरल। अगर बोलेगा बोथ डायरेक्शन मतलब इधर प्लस इधर माइनस, या इधर माइनस इधर प्लस, मतलब दोनों डायरेक्शन में भी हो रहा है, ऊपर में भी हो रहा है नीचे में भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोथ डायरेक्शन में हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, बोथ डायरेक्शन में जब भी बोलेगा तब हो जाएगा बायलैटरल टॉलरेंस। और एक ही डायरेक्शन में या वन डायरेक्शन जब भी बोलेगा तब हो जाएगा यूनिलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा सिस्टम ऑफ टॉलरेंस यूज़ होता है, तो ड्रिलिंग मशीन में होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, ए पुश फीट इज डैश टाइप ऑफ फीट। तो फीट होता है 3 टाइप्स का, टॉलरेंस 2 टाइप का हम बोल दिया, यूनिलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस। फीट होता है 3 टाइप्स का, तो क्या क्या होता है, एक होता है क्लियरेंस फीट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस फीट, और तीसरा होता है ट्रांजिशन फीट। ठीक है, तो क्लियरेंस फीट में क्या होता है, क्लियरेंस फीट में होता है होल का साइज बड़ा होता है, शाफ्ट का साइज छोटा होता है। ठीक है, तो दोनों का बीच में क्लियरेंस रहता है। ओके, और इंटरफेरेंस फीट में क्या होता है, जो होल रहता है, होल का साइज शाफ्ट का साइज से छोटा होता है, मतलब ए होल होता है और ए होता है शाफ्ट का साइज। ठीक है, मतलब क्या, होल छोटा है और शाफ्ट बड़ा है। तो इधर से क्या पता चलता है, जो क्लियरेंस फिट होता है, क्लियरेंस फिट में होल का साइज बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज छोटा होता है। मतलब क्या होता है, इसमें जो फिट होता है लूज होता है, फिट बहुत लूज होता है। ओके, और ये जो इंटरफेरेंस फिट होता है, अगर होल इतना होगा और जो शाफ्ट अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसको फोर्स देके होल के अंदर घुसाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और ट्रांजिशन फीट क्या होता है, कभी कभी होल का साइज से शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, कभी कभी छोटा होता है। ओके, तो वो होता है ट्रांजिशन फीट। तो इधर क्या बोला है, जो पुश फीट है, पुश करके हम लोग घुसाते हैं, तो थोड़ा सा हल्का पुश मतलब क्या, थोड़ा सा हल्का पुश करके जो फीट को हम लोग करते हैं उसको कौन सा फीट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फीट। ठीक है, तो ट्रांजिशन फीट का अंदर आता है पुश फीट। और एक आता है रिंगिंग फीट। तो ऐसे फीट का एग्जाम्पल दे देता है और बोलता है कौन सा टाइप का फीट होता है। तो ये फीट का एग्जाम्पल आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही मेहनत का साथ हम एक क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है, आज जितना ज़्यादा हो सके मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो रिंगिंग फीट भी आता है ट्रांजिशन फीट का अंदर। ओके, इसके बाद बोल रहे ड्राइविंग फीट। ड्राइविंग फीट कौन सा फीट के अंदर आता है, ड्राइविंग फीट आता है इंटरफेरेंस फीट के अंदर। मतलब क्या है, शाफ्ट बड़ा होता है होल से। ठीक है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और भी आता है, जैसे आता है फोर्स फीट, फोर्स करके हम लोगों को घुसाना पड़ता है। प्रेस फीट मतलब जब भी कोई भी होल का साइज शाफ्ट साइज से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, उसको फोर्स देके या प्रेस करके होल के अंदर घुसाना पड़ेगा शाफ्ट को। तो वो कौन सा फीट होता है, वो होता है इंटरफेरेंस फीट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फीट का अंदर आप देख सकते हैं ड्राइविंग फीट आता है, फोर्स फीट या प्रेस फीट आता है। इसके बाद श्रिंकेज फीट जो होता है वो भी इंटरफेरेंस फीट में आता है। ओके, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और भी आता है, जैसे टाइट फिट होता है, टाइट फिट भी होता है इंटरफेरेंस फिट। ओके, इसके बाद हेवी फोर्स फिट, वो भी आता है इंटरफेरेंस फिट के अंदर। तो एग्जाम्पल आप लोग को कॉपी में लिख लेना है, ये आप लोग को ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आप लोग को पॉइंट बताते जाऊंगा, आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। तो लिमिट ऑफ साइज 2 साइज होता है, जैसे होता है, एक होता है अपर लिमिट, दूसरा होता है लोअर लिमिट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मतलब क्या, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट किसको बोलते हैं, इट इज़ द ग्रेटर ऑफ द 2 लिमिट ऑफ साइज।
ठीक है। तो दो लिमिट ऑफ साइज होता है, जैसे हम बता दिया अपर लिमिट, ठीक है, या मैक्सिमम लिमिट उसको हम लोग बोल सकते हैं, और एक होता है लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैक्सिमम लिमिट के बारे में पूछे हैं, तो मतलब जो दो लिमिट होता है, तो दो लिमिट के अंदर जो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, उसको बोलता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, ठीक है। इट इज़ द ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज। बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन पेपर में बनाया हूँ, इतना भी इजी नहीं होता है एक पेपर बनाना, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8583870223 पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहता है, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शाफ्ट एंड मिनिमम होल। मैक्सिमम शाफ्ट और मिनिमम होल का बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। तो पहले ही मैं बोल दिया था, मैक्सिमम शाफ्ट मतलब जो, जब हम बता रहा था कि मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस का बात कर रहे थे, तो तब फॉर्मूला मैं बता दिया था। मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम अलाउंस, और मिनिमम अलाउंस क्या होता है, मिनिमम अलाउंस होता है मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम शाफ्ट बोला है और मिनिमम होल बोला है, तो इसमें ही तो बोला है ना, सेकेंड वाला में मिनिमम अलाउंस में बोला है। तो देख सकते हैं आप लोग, मिनिमम होल बोला है और मैक्सिमम शाफ्ट बोला है, तो उन दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मिनिमम अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो इधर सिर्फ अलाउंस है, इसलिए अलाउंस राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, अगर आप लोग को हम एमसीक्यू देखा और भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ अलाउंस है, ये हो जाएगा मिनिमम अलाउंस। ईच एंड एवरी फॉर्मूला आप लोगों को कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना है, जब इसका थ्योरी क्लास में ले लूँगा तब एक पूरा, जैसे होता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं H7G6, तो ऐसे अगर बोल देगा तो क्या होगा, ये कौन सा टाइप ऑफ फिट हम लोग जानते हैं, हम लोग का याद हो गया कि एक क्लियरेंस फिट हो जाएगा, जब भी H7G6 बोलेगा तब हो जाएगा क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट निकलता कैसे, जैसे बोलते हैं H7P6, तो ये हो जाता है इंटरफ्रेंस फिट, जो भी हम बता रहे हैं ये एग्जाम में आता है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ फिट एग्जाम में आता है, तो इंटरफ्रेंस फिट हम लोग बता देते हैं। तो कैसे आता है, तो उसका अपर डिविएशन, लोअर डिविएशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम अलाउंस, जो कुछ भी होता है एक पूरा चार्ट बना के मैं बोर्ड में सॉल्व करके आप लोग को दिखा दूंगा। थोड़ा दिन, 5-6 दिन आप लोग वेट कीजिए, उसका बाद से मैं 10 दिन का रेगुलर क्लास लूँगा, ठीक है, तब मैं फ्री हो जाऊँगा। तो मेरे को आप लोग सपोर्ट करते रहना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, द इंटरचेंजेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द पार्ट्स टू रिप्लेस दोज आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है, तो उस कैपेसिटी ऑफ पार्ट टू रिप्लेस, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक होता है सिलेक्टिव असेंबली और होता है नॉन सिलेक्टिव असेंबली, ठीक है। तो सिलेक्टिव असेंबली में क्या होता है, हम थ्योरी क्लास में आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर कर दिया था कि जो भी कंपनी एक नाट या बोल्ट बनाएगा, तो अगर सोच लो ये बोल्ट है, तो ये सेम साइज का बोल्ट जो भी कंपनी बनाया है उसका सेम साइज का नाट का साथ मैच करेगा। तो कोई दूसरा साइज का, दूसरा कंपनी का अगर कोई भी बोल्ट अगर या नाट अगर इसका साथ मैच करने जाएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है नॉन स्टैंडर्ड असेंबली। जो सिलेक्टिव असेंबली होता है वो होता है नॉन स्टैंडर्ड, लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है, नॉन सिलेक्टिव असेंबली में क्या होता है, सोच लो ये M6 का बोल्ट है, ठीक है। तो इसका जो नाट होगा, नाट का साइज जो होगा, तो ये कोई भी नाट का साथ या कोई भी बोल्ट का साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है स्टैंडर्ड। तो इंटरचेंजेबिलिटी आता है नॉन सिलेक्टिव असेंबली के अंदर, और नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है स्टैंडर्ड, इंटरचेंजेबिलिटी भी होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी में क्या होता है, जो भी पार्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, फर्दर कोई भी ऑपरेशन, मतलब और दूसरा कोई ऑपरेशन करने से पहले उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी में यही मतलब सबसे ज़्यादा ये
मोस्ट बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा सुविधा होता है। नहीं तो इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होता तो क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या है, एक दूसरे का साथ इंटरचेंज हो जाना, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी मतलब कोई भी पार्ट्स अगर सोच लो ख़राब हो गया, सोच लो M6 का एक बोल्ट है, वो अगर बोल्ट का अगर एक नाट है वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी है, इसीलिए सेम साइज का बोल्ट अगर दूसरा कंपनी अगर सेम साइज का नाट बनाया है तो इसका साथ मैच करेगा, ठीक है। तो यही होता है इंटरचेंजेबिलिटी के मेन फंडा। इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो करके कोई भी ख़राब हो गया वैसा कोई चीज़ को हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कंफ्यूज वाला टॉपिक है, तो आप लोगों को जस्ट फैक्ट समझ में आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, द साइज ऑफ द शाफ्ट इज कांस्टेंट। तो एक पॉइंट होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम। तो शाफ्ट बेसिस और होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कोई भी एक फिटिंग जॉब होता है, तो सोच लो एक होल है और एक शाफ्ट है, तो होल बेसिस सिस्टम में क्या हो जाएगा, होल का साइज को कांस्टेंट रख के, मतलब स्थिर रख के, अगर हम लोग शाफ्ट का साइज को हम लोग वेरी करते हैं, मतलब क्या है, 3 टाइप्स का फिट होता है, रिक्वायर्ड फिट मतलब क्लियरेंस या इंटरफेरेंस या ट्रांजिशन फिट, इन तीनों फिट के अंदर कोई भी एक फिट पाने के लिए अगर हम लोग होल का साइज को कांस्टेंट रख के, स्थिर रख के, शाफ्ट का साइज को अगर हम लोग बढ़ाते या कमाते, जो भी है कमाते ही होता है, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम, ठीक है। मतलब होल बेसिस सिस्टम में होल को हम लोग स्थिर रखते हैं और शाफ्ट का साइज को हम लोग कमाते हैं, ओके, वेरी करते हैं, तो उसको बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट का साइज को हम लोग स्थिर रख के, कांस्टेंट रख के, अगर होल का साइज को हम लोग बड़ा मतलब कमाते या बढ़ाते मतलब वेरी करते हैं, तो उसको बोलता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो जो भी बोलेगा, जब शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलेगा तब शाफ्ट कांस्टेंट रहेगा, और जब बोलेगा होल बेसिस सिस्टम तब होल कांस्टेंट रहेगा, मतलब होल का साइज कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो जब भी होल बेसिस सिस्टम बोलेगा तो होल कांस्टेंट रहेगा और शाफ्ट बढ़ेगा या कमेगा, ठीक है। और जब भी शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलेगा तब शाफ्ट स्थिर रहेगा, होल तब घटेगा या बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। क्वेश्चन में बोला है द साइज ऑफ द शाफ्ट इज कांस्टेंट, मतलब शाफ्ट का साइज किस में कांस्टेंट रहता है, शाफ्ट का साइज किस में स्थिर रहता है, तो किस में स्थिर रहता है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में स्थिर रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, साइज ऑफ द होल इज कांस्टेंट, होल का साइज कांस्टेंट रहता है कौन सा सिस्टम में, तो होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज कांस्टेंट या स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, द टॉलरेंस इज फिक्स्ड ऑन एनी साइज ऑफ द बेसिक डायमेंशन इज नोन एज, ये बेसिक होगा, ठीक है, BASIC होगा, बेसिस नहीं है, बेसिक होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो टॉलरेंस है, तो बेसिक डायमेंशन मतलब बेसिक साइज का कोई भी एक ही साइड में है, ठीक है। अब देख सकते हो क्वेश्चन में बोला है एनी साइज नहीं होगा, ये साइड होगा, ठीक है, एनी साइड ऑफ बेसिक डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो बेसिक डायमेंशन या बेसिक साइज है कोई भी एक ही साइड में होगा, तो एक ही साइड में जब भी होगा तो उस टॉलरेंस को क्या बोलते हैं, उस टॉलरेंस को बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। एक ही साइड में मतलब क्या है, जैसे होता है सोच लो ये बेसिक साइज है, तो जैसे होता है प्लस प्लस या हम लोग माइनस माइनस लिख सकते हैं, मतलब क्या है, जब भी होगा कोई भी एक साइड में होगा टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस अगर एक ही साइड में होगा तब उसको बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस, हम बता दिए। तो क्वेश्चन को जस्ट घुमा के आता है, ओके। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, द टॉलरेंस इज फिक्स्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन, तो बेसिक डायमेंशन जो भी है उसका बोथ साइड में, इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब बोथ साइड में होगा, तो बोथ साइड में जब भी होगा इसको बोलते हैं बायलैटरल टॉलरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, तब मेल एंड फीमेल पार्ट्स ज्वाइन टुगेदर बाय हैमर ब्लोज और प्रेशर, मतलब हैमर मतलब एक फीट होता है या जॉइंट होता है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट को हम लोग हैमर ब्लो या प्रेशर दे के हम लोग फिट को करते हैं। तो कौन सा फिट होता है, जब भी हम लोग कोई भी मतलब अगर होल का साइज शाफ्ट का साइज अगर छोटा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, शाफ्ट को होल का अंदर घुसाने के लिए हैमर ब्लोज या प्रेशर देना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइट फिट होगा, तो उस फिट को क्या बोलते हैं, उस फिट को बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट।
इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाता है होल से, इसलिए वो अंदर घुसता नहीं है, तो हम लोग हैमर ब्लो या प्रेशर देके उसको अंदर घुसाते हैं। ओके, तो ये होता है इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल इज लार्जर देन द साइज ऑफ द शाफ्ट। तो कौन सा फीट में होल बहुत बड़ा होता है जो शाफ्ट का साइज होता है उससे, तो क्लियरेंस फीट में होता है। ठीक है, तो होल का साइज शाफ्ट से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, द होल अलाउज द शाफ्ट इनटू द होल क्लोजली। मतलब कौन सा फीट में होल का अंदर जो शाफ्ट है बहुत ही क्लोजली फिट होता है। ठीक है, तो क्लोजली फिट कौन सा होता है, ट्रांजिशन होता है। ओके, अगर बोलते इधर टाइटली बोलता, तो टाइटली बोलता मतलब क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। क्लोजली बोलेगा तब हो जाएगा ट्रांजिशन फिट, और जब भी बोलेगा लूजली, ठीक है, तो लूजली बोलेगा तब हो जाएगा क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी असेंबल विथ हैंड प्रेशर। मतलब हाथ का प्रेशर से हम लोग असेंबल कर सकते हैं, तो उस फिट को क्या बोलते हैं, उस फिट को बोलते हैं पुश फिट। पुश फिट कौन सा फिट के अंदर आता है, ट्रांजिशन फिट का अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, कैन असेंबल विथ ए हैमर और मीडियम प्रेशर। तो हैमर जब भी बोलेगा ना, तो हैमर का प्रेशर या मीडियम प्रेशर से हम लोग कौन सा फिट कर सकते हैं, प्रेस फिट को कर सकते हैं। तो प्रेस फिट कौन सा फिट का अंदर आता है, इंटरफेरेंस फिट का आता है। ठीक है, तो एक कॉपी में आप लोग नोट्स डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, द होल इज लार्जर देन द शाफ्ट। तो अगर होल का साइज शाफ्ट से बड़ा हो जाएगा तो कौन सा अलाउंस आएगा, उसमें आएगा पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है, तो पॉजिटिव अलाउंस आएगा, क्योंकि कैसे आता है, तो क्या पॉजिटिव अलाउंस मतलब क्या, मैक्सिमम अलाउंस। ठीक है, तो मैक्सिमम अलाउंस में जब भी होता है तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइज ऑफ होल होता है और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट होता है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल अगर प्लस होगा और अगर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, जब होल का साइज शाफ्ट से बड़ा हो जाएगा तब पॉजिटिव अलाउंस आता है। नेक्स्ट, द होल इज स्मॉलर देन द शाफ्ट। तो जब होल का साइज शाफ्ट से स्मॉलर मतलब छोटा हो जाएगा तब कौन सा अलाउंस आएगा, तब नेगेटिव अलाउंस आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का मैं सीरीज बनाया हूँ लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से, तो 2 क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप लोग 2 क्लास को पूरा देख पाएंगे तो आप लोग का लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि लिमिट फिट टॉलरेंस ऐसा चैप्टर है जो एक कॉन्सेप्ट का थ्रू काम करता है, कॉन्सेप्ट का द्वारा एक काम करता है। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लोग का मिस्टेक होते ही रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन द होल डायमेंशन एंड द सब डायमेंशन फॉर एनी टाइप ऑफ फीट इज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर होल डायमेंशन से अगर सब डायमेंशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइप ऑफ फीट आता है। तो उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोलते हैं अलाउंस बोलते हैं। जैसे मैक्सिमम अलाउंस अगर पॉजिटिव आएगा तब क्या हो जाएगा, वो क्लियरेंस फीट आएगा। ठीक है, अगर मिनिमम अलाउंस अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो दोनों मिला के टोटल क्या फिट हो जाएगा, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस मिला के ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि होल का डायमेंशन से अगर शाफ्ट का डायमेंशन का अगर माइनस करेंगे, मतलब क्या है, मैक्सिमम अलाउंस तो हम बता दिया। मैक्सिमम अलाउंस मतलब क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो होल का साइज से तो शाफ्ट का डायमेंशन, शाफ्ट का साइज को हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसीलिए तो एक फीट आ रहा है, क्लियरेंस फीट आ रहा है, इंटरफेरेंस फीट आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अलाउंस बोलता है। ठीक है, तो होल का डायमेंशन से अगर शाफ्ट का डायमेंशन को माइनस करेंगे कोई भी एक फीट पाने के लिए, तो उसको अलाउंस बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड द नॉमिनल साइज इज कॉल्ड। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज या अपर लिमिट से अगर हम लोग नॉमिनल या बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो इसको क्या बोलता है, तो अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज या मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज इज इक्वल टू क्या होता है, अपर डिविएशन होता है। ठीक है, अपर डिविएशन या मैक्सिमम डिविएशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं अपर डिविएशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर डिविएशन। ओके, तो हाई लिमिट नहीं होगा और ये लो लिमिट भी नहीं होगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन कि लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट से अगर हम लोग बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो इधर मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज क्या हो जाएगा, लोअर डिविएशन या मिनिमम डिविएशन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा लोअर डिविएशन। लो लिमिट से अगर बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर डिविएशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 नंबर का, द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल 30 प्लस 0.21 एंड शाफ्ट 30 माइनस 0.143 इज, मतलब क्या है, जो 30 है बेसिक साइज और ये अपर ये डिवीजन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए बोला है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस का या मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल क्या है 30.021 और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट क्या है 30 से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 शायद 857 ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.164 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालना पड़ता है, फॉर्मूला सेम है। तो इसको सिर्फ जो मैक्सिमम जो होल है मैक्सिमम होल से मिनिमम शाफ्ट को अगर हम लोग माइनस करेंगे तब मैक्सिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम अलाउंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का टोटल 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसका बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में भी मैं एक दिन आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा बाकी जो 25 क्वेश्चन है उसको लेके। तो आज का क्लास अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ, आज का क्लास से अगर आप लोगों को कुछ सीखना मिला तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला हर टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करते रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।